Hello students, I am Kuldeep Singh. In previous video, I described you introduction of word processor क्या होता है and introduction to MS Word 2010. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको वर्ड प्रोसेसर और MS Word 2010 के बारे में डिस्कस किया था, आपसे लोगों से डिस्कस किया था और साथ में मैंने वहां पर MS वर्ड के विंडो कंपोनेंट्स, जितने भी आपकी विंडो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारी चीजें डिस्कस की थी। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कर्सर एंड माउस पॉइंटर। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज कर्सर। पहले हम बात करेंगे क्या कर्सर क्या होता है। जब हमारी विंडो स्क्रीन आती है, मैंने विंडो स्क्रीन पर आपको बताया था MS वर्ड की स्टार्टिंग विंडो जो मैंने बताया था आपको कि एक ऐसे लाइन होती है, ब्लिंकिंग लाइन होती है, ये क्या करती है, ब्लिंक करती रहती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइंस होती है, ठीक है, ये ब्लिंक करती रहती है, आती है जाती रहती है, फ्लक्चुएट लाइक दिस होती है, तो ये होती है आपका कर्सर, है ना। तो पहले बात करते हैं हम कर्सर की। कर्सर क्या होता है? द वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन, वर्टिकल blinking line on the window, डॉक्यूमेंट विंडो, जो आपके वर्क एरिया होता है, वर्क एरिया पर आपकी वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन होती है, उसी को हम बोलते हैं कर्सर। ठीक है, कर्सर को वी कैन मूव कर्सर विद द हेल्प ऑफ ऑन ए डॉक्यूमेंट। एक जो हमारा जो कर्सर होता है उसको हम डॉक्यूमेंट पर मूव करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो की। एरो की से मूव करा सकते हैं। माउस के पॉइंटर को क्लिक करके हम लाइनिंग में जो हमने डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखा है उसमें मूव करा सकते हैं। एंटर की से हम उसको मूव करा सकते हैं। ये कुछ कीज होती है जिनकी हेल्प से हम कर्सर को मूव करा सकते हैं। जैसे कि हमारी कौन सी की आती है, होम की। होम की, तो होम की वर्किंग क्या है? होम की वर्किंग है कि इट मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। जिस लाइन में हम टाइप कर रहे हैं कर्सर को उस लाइन के बिगिनिंग में होम की ले आती है, प्लेस कर देती है। उसके बाद कंट्रोल CTRL प्लस होम की। यहां पर हमने होम की प्रेस की थी, सिंगल ओनली होम की प्रेस की थी। यहां पर हमने कॉम्बिनेशन किया है, कंट्रोल प्लस होम की का कॉम्बिनेशन प्रेस किया है। ठीक है, तो अब हम इससे बात करेंगे कि होम की कंट्रोल के साथ प्रेस करने पर क्या होता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कीज मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके बिगिनिंग में ये कर्सर को मूव करा देता है। होम की बात करता हूं मैं। होम की क्या करती है, बिगिनिंग करंट लाइन। ठीक है, बिगिनिंग इन डॉक्यूमेंट। जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके बिगिनिंग में कर्सर को मूव करा देगी। इसके बाद आती है आपकी एंड की होती है। एंड की क्या करती है, जो आपकी करंट लाइन है, करंट लाइन के एंड ऑफ द करंट लाइन के एंड में करंट लाइन के वो कर्सर को प्लेस कर देती है। कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड करें तो वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट के जो सबसे लास्ट लाइन होगी, डॉक्यूमेंट की जो सबसे लास्ट लाइन होगी वहां सबसे लास्ट में कर्सर को प्लेस कर देगी। ठीक है, पेज अप की, पेज अप की क्या करती है, स्क्रॉलिंग के लिए यूज होती है। इफ
we have more than 1 pages in our document, जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें अगर हमारे एक पेज से ज्यादा पेजेस हैं डॉक्यूमेंट में, तो वहां पर स्क्रॉलिंग के लिए हम पेज अप की और पेज डाउन की, पेज अप की और पेज डाउन की का यूज कर सकते हैं। पेज अप क्या करता है, जो हमारा करंट पेज है उसके ऊपर जो प्रीवियस में जो पेज था वहां पर मूव करने के लिए काम यूज में आता है। पेज डाउन, डाउन टू पेज, जो आपका करंट पेज है 1 पेज करंट आपका ये नीचे डाउन कर देगा। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं माउस पॉइंटर। अब हम बात करेंगे माउस पॉइंटर की। इन आवर डॉक्यूमेंट या बात करते हैं एक स्मॉल एरो ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड पॉइंटर। जो हमारे मॉनिटर पर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छोटा सा एरो मूव करता हुआ आपने देखा होगा, वो क्या होता है, आपका पॉइंटर कहलाता है। ठीक है, वी कैन मूव इट्स पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ माउस। माउस की हेल्प से हम इसको मूव कराते हैं। ठीक, इट कैन चेंज देयर शेप। ये कब शेप चेंज कब करता है, जब हम इसको डॉक्यूमेंट पर ले जाते हैं। सपोज दैट मैंने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट पर इसको मूव कराऊंगा तो ये अपनी शेप चेंज कर देगा। आई कौन सी शेप बना देगा, ये आई बीम शेप बना देगा। आई बीम शेप बन जाएगी, जो कैसे होती है, टेक्स्ट लाइक आई, ऐसी आपकी शेप ये चेंज कर लेगा यहां पर। ठीक है, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके जाते हैं इसको तो ये आई बीम शेप में चेंज हो जाता है। इस आई बीम शेप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर सकते हैं। जहां हम ये आई बीम शेप लेके जाएंगे वहां से हम एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कर्सर कहां पे मूव कर जाएगा, फिर जहां ये हमने आई बीम शेप को सेलेक्ट किया होगा। तो वहां से आप चाहे टेक्स्ट लिखिए, एडिटिंग कर लिए, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा माउस पॉइंटर। इसके बाद हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक की, क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट। अब हम बात करेंगे कि हम अपने एप्लीकेशन में न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमें न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विंडो 10 की, एमएस वर्ड विंडो एमएस वर्ड 2010 की, और मैं आपको दोनों का एक्सप्लेनेशन दूंगा 2010 के लिए भी एंड 2007 के लिए भी। प्रोसेस दोनों का एक है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो मेन चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हमने क्या कहा कि मैं बात कर रहा हूं एमएस वर्ड 2010 की, तो यहां पर आपको मिलेगी फाइल टैब। यहां पर आपको क्या मिलेगी, फाइल टैब। तो आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा फाइल टैब पर। देन फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद आप कहां क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। न्यू ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपकी एक विंडो या ये कहना चाहिए शॉर्टकट मेन्यू, जो आपका विंडो अपीयर हो जाएगी, ऑप्शंस अपीयर हो जाते हैं। तो वहां से आपको क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने से क्या होगा कि आपका जो फिर क्या होगा, आप करेंगे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। तो जहां आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जब आपको ऑप्शन मिलता है तो यहां से आप अवेलेबल टेम्पलेट क्या यूज कर सकते हैं। जितने भी अवेलेबल हमारे यहां पर टेम्पलेट्स होंगे, जो आपको अपने अकॉर्डिंग सुटेबल लगता है वो आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, और जो टेम्पलेट्स आप यूज करेंगे वही आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट की जगह फिर से
रिप्लेस कर लेगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट की जगह टेम्पलेट आ जाएगा और आप क्या करेंगे, देन क्रिएट ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे, आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करें, कुछ नहीं करना है, फाइल टैब जाइए, कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर दीजिए। इट इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। ये आपके न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है। तो वहीं पर हम बात करते हैं विंडोज अपने वर्ड MS वर्ड 2007 के लिए। तो MS वर्ड 2007 में हम जैसे जानते हैं कि फाइल टैब नहीं होती थी, तो वहां पर क्या होता था, क्विक एक्सेस बटन होता था जिस पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि वो क्विक एक्सेस बटन जो आपका होता था, ऑफिस बटन जिसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे, ऑफिस बटन। ठीक है, ऑफिस बटन हम उसको बोलते थे। तो वो क्या करता था, आपका फाइल टैब का वर्क कंप्लीट ऑफिस बटन से ही होता था आपका। वहां पर क्लिक करेंगे, फिर न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर से या तो आपको टेम्पलेट यूज कर लीजिए, या फिर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज करेंगे एंड देन क्रिएट, आपका क्रिएट हो जाएगा। और दोनों में कॉमन एक ही चीज है कि आप अगर शॉर्टकट की यूज करते हैं तो कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। ओके, अब हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी तो जरूरी है ना, तो उसको सेव भी कर लेते हैं। तो पहले हम सीखेंगे सेव करना, कि कैसे हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि अगर हमें और सिक्योरिटी चाहिए, कि हमने सेव तो कर लिया, अब हम चाहते हैं कि उसको प्रोटेक्शन भी बढ़ा दे, सिक्योरिटी उसकी बना दे, तो हम फिर पढ़ेंगे पासवर्ड जनरेट करना। तो पहले हम बात करेंगे अब हाउ टू सेव ए डॉक्यूमेंट, सेविंग ए डॉक्यूमेंट। ओके, देखिए जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, क्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट किया, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमने क्रिएट किया, तो न्यू डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो गया आता है। वो जो होता है हमारा टेम्परेरी डॉक्यूमेंट होता है। टेम्परेरी डॉक्यूमेंट मतलब अगर आपने वर्ड क्लोज कर दिया तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। उस टेम्परेरी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम सेव ऑप्शन यूज करते हैं। और सेव कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें फिर वहीं से जाना है, 10 की बात कर रहे हैं और 7 सेम ही है। जहां पर आपको फाइल टाइप था वहां पर केवल आपको ऑफिस बटन यूज करना है। तो फाइल टाइप में जाना है, तो यहां पर आपका अगर 7 की बात करते हैं तो यहां पर हो जाएगा ऑफिस बटन। ठीक है, फाइल टाइप के बाद आप यूज करेंगे सेव बटन, सेव ऑप्शन यूज करेंगे, या फिर आप यूज करेंगे सेव एज। दोनों में क्या डिफरेंस है आगे एक्सप्लेन करता हूं। देन क्या करेंगे आप, टाइप नेम, देन सेव। ठीक है, ये सेव एंड सेव एज ऑप्शन है। और ये क्या है, सेव बटन है। तो मैं बता रहा था यहाँ पर सेव और सेव एज की वर्किंग का डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार कि आपको क्या करना है, फाइल टैब पे जाना है, सेव या सेव एज बोथ आर सेम इन फर्स्ट टाइम। जब भी आप पहली बार डॉक्यूमेंट सेव कर रहे होंगे तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी विंडो ओपियर होगी, विंडो ओपियर हो जाएगी तो वहां पर आपको क्या करना होगा, टाइप नेम करना होगा और फिर क्या करें, आप सेव बटन यूज कर सकते हैं। ये प्रोसेस हमारा सेव करने के लिए होता है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिएगा कि पहले मैं बात करता हूँ सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है। अगर आप कोई भी फाइल है फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं, न्यू फाइल थी, आपने उसको फर्स्ट टाइम सेव किया, तो बोथ आर सेम, दोनों की वर्किंग सेम होगी। लेकिन अगर वहीं पर आप कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसको सेव कर रहे हैं, अगर आपने यूज किया सेव तो वो फाइल
जो आपने एडिट की है, जो डॉक्यूमेंट आपने एडिट किया है, वो आपका जिस लोकेशन पे था, जिस नेम से था, वो वहीं पर एडिट सेव होता रहेगा विद द एडिटिंग। जो आपने एडिट किया वो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूज करते हो सेव एज ऑप्शन, सेव एज आपने ऑप्शन यूज किया, तब क्या करेगा, तब वो आपसे एडिटिंग डॉक्यूमेंट के बाद नेम, लोकेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो जो आपकी फर्स्ट टाइम विंडो ओपन होके आई थी जिसमें आपने नेम दिया था, लोकेशन दी है, जब आपने फाइल सेव करते हैं शुरू में, तो सेव कर रहे हो चाहे सेव एज कर लीजिए, विंडो ओपन होके आती है जिसमें आपको फाइल का नेम और लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। तो वही विंडो आपकी सेव एज करने पर ओपन होके आती है, जहां से आप उस फाइल का नाम, जो भी आपका फाइल नेम है, उसमें चेंज कर सकते हैं। नहीं करना चाहते चेंज तो आप सेम नेम कर रख सकते हैं, और लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं कि आप कहां पर उस फाइल को सेव करना चाहते हैं। और मेन पॉइंट ये रहेगा कि जब आपने सेव और सेव एज दोनों फाइल सेव की हैं, चाहे आपने दोबारा जो एग्जिस्टिंग फाइल सेव एज करके सेव की है, तो वो आपकी फर्स्ट लोकेशन पे रहेगी विदाउट एडिटिंग। लेकिन सेव एज करने के बाद क्या होगा, वो फाइल चेंज होके एडिटिंग, आफ्टर द एडिटिंग आपकी दूसरी लोकेशन पर सेव हो जाएगी विद द अदर नेम या सेम नेम। क्लियर? ठीक है। आपका टाइप नेम, जो भी आप फाइल का नाम टाइप करना चाहते हैं, तो वो आपका यहाँ पर टाइप नेम कर सकते हैं। और साथ में जो होगा आपका, जो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा, अपने आप सॉफ्टवेयर ये करेगा DOC। अब ये DOC क्या है, हम मैंने यहां पर लिख दिया DOC। ठीक है। एक्चुअली ये होता क्या है, डॉक्स एक्चुअली होता क्या है, डॉक्स होता है किसी भी फाइल का एग्जिस्टिंग, जो हमें ये बताता है कि वो फाइल किस एप्लीकेशन की है। जैसे कि एक्सेल का होता है AXC, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट का होता है डॉक या डॉक्स, ये हम लिख सकते हैं इसमें। तो ये हमें बताता है कि हमारी फाइल किस एप्लीकेशन की है और कहाँ हम इसको स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका और क्या हो सकता है। एक प्रोसेस और है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, CTRL प्लस S, कंट्रोल प्लस S हम प्रेस कर सकते हैं, की कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। दिस इज द शॉर्टकट की ऑफ टू सेविंग द ए फाइल। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ टू जनरेट ए पासवर्ड या हाउ टू प्रोटेक्ट आवर फाइल विद पासवर्ड। आइए बात करते हैं कि हम पासवर्ड से प्रोटेक्शन अपनी फाइल को कैसे कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें करना क्या है, हमें ये देखना है मेन चीज। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हम जब फाइल सेव करते हैं तभी हम पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल टैब में जाना है, फाइल टैब में जाना है, सेव एज ऑप्शन हमें यूज करना है। सेव नहीं करेंगे, सेव एज करेंगे आप। ठीक है। सेव एज जब हम यूज करेंगे तो हमें वहां पर टूल्स टैब में, टूल्स टैब के अंदर जो हम यूज करेंगे, टूल्स टैब में हम यूज करेंगे जर्नल ऑप्शन। जर्नल ऑप्शंस हम वहां पर यूज करेंगे। फाइल टैब, सेव एज ऑप्शन, टूल्स टैब में जर्नल ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। जर्नल ऑप्शन में सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जर्नल ऑप्शन विंडो अपीयर हो जाएगी। विंडो अपीयर हो जाएगी तो हमें क्या करना है, वहां पर हमें दो ऑप्शन मिलेंगे पासवर्ड से रिलेटेड। पहला होगा आपका पासवर्ड ओपन, एंड सेकंड वन क्या होगा, पहला होगा आपका पासवर्ड ओपन, ये हमारे काम की जो अभी पासवर्ड के लिए हम यूज करेंगे वो ऑप्शन है पासवर्ड टू ओपन, और सेकंड वन इज द पासवर्ड टू मॉडिफाई।
यहाँ पर हम दो ऑप्शन यूज करने जा रहे हैं, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। अब मैं इनका डिफरेंस बता देता हूँ। नहीं, पहले हम इसको बताते हैं कि पासवर्ड ही कैसे जनरेट करना है। तो पासवर्ड हमने यहाँ पर ओपन किस पे करेंगे, हम पासवर्ड टू ओपन पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड टू ओपन सेलेक्ट कर लेंगे। पासवर्ड टू ओपन सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें पासवर्ड एंटर करना होगा। पासवर्ड हमने एंटर कर दिया। पासवर्ड एंटर करने के बाद क्लिक ऑन ओके बटन, ओके करेंगे। फिर से हमें क्या करना होगा, री एंटर, पासवर्ड को री एंटर करना होगा। री एंटर करने से क्या होगा, पासवर्ड हमारा कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म पासवर्ड हम यहां पर कर देंगे, ठीक है। अब यही बात मैं आपको बताने जा रहा था कि हमें यहाँ पर पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई पे क्यों रुका था, कि अगर आपको पासवर्ड मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस में जाना है। लेकिन यहाँ पर हमने किया था पासवर्ड टू ओपन, ये नहीं करेंगे, पासवर्ड टू मॉडिफाई करेंगे। और उसके बाद आप क्या करें, पासवर्ड एंटर करके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये प्रोसेस दो आपके एक साथ हो जाएंगे। आपका क्रिएट पासवर्ड, अगर आपको करना है पासवर्ड क्रिएट करना है तो आप ये ऑप्शन यूज कर लीजिए, पासवर्ड टू ओपन। और अगर आपको मॉडिफाई करना है तो पासवर्ड टू मॉडिफाई आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर, क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट। क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, फाइल टैब में जाना है। फाइल टैब में आपको मिलेगा ऑप्शन क्लोज, आप क्लोज ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। क्लोज ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको एक पॉपअप मैसेज विंडो पे शो होगा, जिसमें आपसे वो पूछेगा, डू यू वांट टू सेव योर फाइल और नो, यस एंड नो। अगर आपने वो फाइल सेव नहीं की है, इफ यू सेव योर फाइल देन टू यू सेलेक्ट यस एंड देन इट्स क्लोज। क्या होगा कि जब आपने क्लोज किया तो वो आपसे पूछेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट था वो आपने सेव कर दिया है या नहीं किया है। अगर सेव करना है तो यस कर दीजिए, नहीं करना है तो नो कर दीजिए, और वो आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं हम, क्या होता है इसमें, क्योंकि यस में यहाँ पर क्या होता है कि जब आपको यस नो में अदर ऑप्शन मिलते हैं, कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, सेव, डोंट सेव, ठीक है, और डोंट सेव के साथ एक मिलता है आपको कैंसिल। देन आप क्या करते हैं, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। यस नो मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि आपको ऑप्शन बताने थे, चाहे यस कर ले चाहे नो कर ले, उसके साथ आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऑप्शन मेन आते हैं लिखे हुए वहां पर। आप और कर सकते हैं Alt प्लस F4, Alt प्लस F4 शॉर्टकट की होती है किसी भी एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए, ठीक है। नाउ न्यू टॉपिक, कोई हमारा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है जो हमने पहले बनाया था, उसको सेव कर दिया था, आज मैं उसको ओपन करना चाहता हूं या उसमें एडिटिंग कुछ करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो वो कहां पे होता है आपका, फाइल टैब। फाइल टैब में आपको मिलेगा ओपन। ओपन जैसे ही आप करेंगे तो क्या होगा, आपका ओपन के में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी फाइल्स वगैरह आप क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल्स को आप सर्च कर सकते हैं, नाम से सर्च कर सकते हैं, फाइल नेम से सर्च कर सकते हैं, एंड देन यू कैन ओपन दिस फाइल, ठीक है। सर्च बार में सर्च कर सकते हैं, वो आप यहां से डॉक्यूमेंट को अपने ओपन कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो कंट्रोल प्लस ओ शॉर्ट की होती है किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू स्टाइल एंड एप्लीकेशन, अप्लाइंग स्टाइल एंड अदर फीचर्स ऑफ वर्ड्स, फॉर्मेटिंग लाइक दिस, character formatting, style on the format,
फॉन्ट पेयर क्या, हम कौन कौन से अलाइनमेंट्स, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।